जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खुशहाल और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको अंक गणित पढ़ाना है। मानसिक योग्यता के 10 के 10 प्रकार खत्म हो गए हैं और आशा करते हैं कि वो आपने उनको देख लिए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई आकृति में समस्या आ रही है तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, प्रैक्टिस बुक होगी, उसमें देखिए। और फिर जो वीडियो मैंने जो मानसिक योग्यता की पढ़ाए थे कि जो एक एक दिन में लगभग आज 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए एग्जैक्ट, हाँ। तो वो आकृति आप उसमें वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। अंक गणित बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है नवोदय विद्यालय की तैयारी कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जो आकृतियाँ होती हैं वो लगभग सब बच्चे सही कर लेते हैं। हिंदी के जो अनुच्छेद होती हैं वो सही कर लेते हैं। तो सबसे जो मेन कंपटीशन बचता है वो होता है गणित का। 20 प्रश्न आते हैं। जरा इस पर अंक गणित की उस पर प्रश्नों की संख्या पर जो है नज़र डालें। अंक गणित के प्रश्नों की संख्या प्यारे बच्चों 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। यानी 1 से 40 तक जो होती है आकृति। और जो दूसरा भाग होता है, पेपर के 3 भाग होते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। एक होता है आपका मानसिक योग्यता, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? आकृतियाँ। दूसरा भाग होता है अंक गणित योग्यता, अर्थमेटिक एलिजिबिलिटी अंक गणित। तीसरा होता है अनुच्छेद। ये 3 प्रकार के पोर्शन होते हैं जो जो आपके कुल मिलाकर 80 नंबर का पोर्शन बनता है। इसमें से 40 आकृतियाँ, 40 नंबर की आकृतियाँ हो गई हैं। 10 प्रकार की आकृतियाँ आती हैं। एक प्रकार में 4 प्रश्न होते हैं, तो 40 आकृति होंगे। 41 से लेके जो भी है 60 तक जो है आपका अंक गणित आता है। तो अब अंक गणित में प्रश्नों की संख्या बच्चों 20 होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके को क्वेश्चन आते हैं। बस आपको जैसे आकृतियों में अनुशासन बना के आपने हमारी वीडियो को देखा है, बस वही चीज़ आपको इस गणित में भी देखना है। गणित का ये हमारा सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। लंबा इसलिए चलेगा कि एक एक बारीकियाँ समझाना है। और ये बच्चों, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं या जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और सेशन को जो है शेयर भी करते जाइएगा, जिससे दूसरे लोगों तक वो भी हमारी वीडियो को देख सकें। ये जो 20 प्रश्न होते हैं, इसको ध्यान रखिए, 25 नंबर के होते हैं। जी हाँ, एक जो गणित के जो दूसरा पोर्शन है 20 प्रश्न, वो 25 नंबर के होते हैं। 20 प्रश्न उनकी जो आंकिक क्षमता है, यानी जो पूर्णांक है वो 25 नंबर। अवधि 30 मिनट। अवधि माने समय, कि आपको इसे 30 मिनट में करना है। तो ये जरूरी नहीं कि 30 में, मान लो आपने आकृति की बच्चों, और हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें बतानी है वो ध्यान से सुनिएगा। तो क्योंकि वीडियो के जो कंटेंट है उसमें हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो के अगर जरा सी भी वीडियो आपने स्किप कर दी या वीडियो को काट के या उसको थोड़ा सा बढ़ा के देखा, तो हो सकता है जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे मिस हो जाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको पूरी देखें। थोड़ा सी ये वीडियो लंबी हो सकती है और जो वीडियो बनाई है उनसे लंबी हो सकती है, लेकिन जो मैं इसलिए हो सकती है कि जो मैं जिसे कह लो, ये जो हमारी परीक्षा का जो जड़ है, जो हमारी नींव है, जो फाउंडेशन है, जिससे क्लियरेंस होगा कि आप परीक्षा पास कर पाओगे या नहीं। तो ये कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है गणित का, क्योंकि हिंदी और आकृतियाँ लगभग सब बच्चे कर लेते हैं। डिपीट होते हैं केवल गणित में। किस विषय में? डिपीट होते हैं गणित में, क्योंकि गणित में वो पूछ कुछ रहा होता है, आप कर कुछ रहे होते हैं। आप प्रश्न में पूछ रहा कुछ, आप कर कुछ रहे। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। मैं बताऊंगा आज पहले दिन कि आपको जब मैं पढ़ाऊं तो उसको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। आप आकृति 40 में से 40 सही कर आए, हिंदी 20 में से 20 सही कर आए, और अगर आपके 20 प्रश्नों में से 5 प्रश्न भी गलत हो गए, ध्यान से सुनिए, 5 प्रश्न, तो आप ये मान के चलिए कि 90% चांस है कि आप उस जो है नवोदय विद्यालय सिलेक्शन से बाहर हो गए। बिल्कुल सही। एक समय था, मैं अपनी बात बताऊं, 2009 नहीं, 2003 2001 की बात है, आई थिंक ऐसी कुछ है। तो उस समय मतलब जो पैटर्न होता था उससे मतलब नहीं होता था कि आपको सेपरेट पोर्शन में क्वालिफाई होना है। कहने का मतलब है उस समय 100 नंबर का पेपर होता था और 100 ही प्रश्न आते थे गणित में, चाहे आपके 0 हैं।
अगर आपकी आकृतियाँ और हिंदी मिला के 80 नंबर हो रहे तो पास हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज हो गया है, समय के साथ बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, तो ये इनका प्रवेश परीक्षा कराने का पैटर्न भी अलग हो गया। आपकी आकृति अगर 40 में 40 सही है, हिंदी में 20 सही है, और गणित में अगर आपने मुश्किल से 5 प्रश्न भी कर पाए तो आप बाहर डिस्क्वालीफाई हो गए। कहने का मतलब बच्चों ये है कि हर एक पोर्शन में आपको क्वालिफाई होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एक पोर्शन की आपकी मेरिट बनेगी, और तीनों की जो कंबाइंड मेरिट बनती है, यानी गणित की, मानसिक योग्यता की और हिंदी की, उस मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि हमारे तो हम 92 सही करे आए थे, मानता हूँ 92 सही करे। हो सकता है आपकी जो हिंदी की मेरिट है, मानसिक योग्यता की मेरिट है, वो बराबर रहे, गणित में आप पीछे गए हो, तो ये थोड़ी सी गौर करने वाली बात है। तो उसमें आपको अपना, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो उनको पता चल जाएगा कि मेरी कमी कहाँ है। कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब हमारे 95 सही थे, हम कहाँ पास नहीं हुआ, इसके 93 थे, वो सही थे। हो सकता है उस 95 में आपके गणित में 25 जो अंक थे उसमें से मुश्किल से 18 आए हों, और जिसके जो 92 नंबर आए हैं हो सकता है उसके 19 नंबर आए हों, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे मेन फोकस होता है गणित पर। जी हाँ, गणित पर। आप हिंदी और आकृतियों की लगभग जो मेरिट जाती है एक अलग अलग भाग की, यानी कि हिंदी की इतनी, वो लगभग सब बच्चे कर लेती है। 95% बच्चे एवरेज रहते। जो कंपटीशन होता है, जो छटाई होती है, जो मेन मेरिट बनती है, वो होती है गणित की। इसलिए गणित को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस गणित को जो मैं पढ़ाऊँगा इसमें बहुत से कौन कौन से टॉपिक हैं, आज उनकी जानकारी बताऊँगा। तो गणित को पढ़ाने से पहले मैं उनके सारे टॉपिक्स बताऊंगा, किस किस चीज़ पे टॉपिक आपको फोकस करना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जिनके प्रश्न प्रति वर्ष आते हैं, हर वर्ष आते हैं, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाती हैं और किन किन टॉपिकों पर पूछे जाती हैं, वे सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो भी, या बच्चों के माता पिता जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा एक ही है कि गणित पर फोकस करें। मेन चीज़ क्या है, गणित पर फोकस करें। यूँ समझ लीजिए कि आपने, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है, जो बड़ी, आप रात में चल रहे हैं और साइड में होता है इंडिकेटर, एक इंडिकेटर लेफ्ट तरफ का, राइट तरफ का। आप बताइए, अगर आपको रात में गाड़ी चलानी है तो जो हेडलाइट जरूरी, कंपलसरी सही होना जरूरी है, या जो इंडिकेटर है वो जरूरी है? ऑब्वियसली है, हेडलाइट होना जरूरी है। हेडलाइट माना जिससे आपको दूर कर देगी, और इंडिकेटर, दो इंडिकेटर अगर एक खराब भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि रात में उसका उपयोग नहीं हो, उतना उसकी कैपेबिलिटी या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सिमिलरली उसी प्रकार से बच्चों, गणित एक हेडलाइट है। किसके लिए? आप कहेंगे सर गणित हेडलाइट कैसे बन जाएगी? कहने का मेरा एक मानवीकरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गणित, जैसे रात में अगर मोटरसाइकिल को आपसे चलना है दूरी में, तो आपकी हेडलाइट होना जरूरी। इसी प्रकार कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें सफल होना है, तो ये अंकगणित आपकी हेडलाइट है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपकी हेडलाइट डिम है तो समझ लीजिए आप नहीं चल पाएंगे, यानी आप प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आकृतियाँ आप एक बार में समझ जाते हैं, अनुच्छेद समझ जाते हैं, लेकिन गणित खुद से समझना होता है, इस प्रैक्टिस मांगती है। कैसे क्या करना होता है मैं वो सब बताऊंगा। तो ये जो 25 अंक हैं, यानी 20 प्रश्न हैं, 25 अंक हैं, 30 मिनट में करने होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें 30 में ही करना पड़े। हो सकता है आकृतियाँ आपकी जल्दी हो गई, अनुच्छेद जल्दी कर लिए, या जो भी आपका फिर समय बचता है वो आप गणित में लगा दीजिए। बिल्कुल, उसके लिए आपको छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं, कुछ मौलिक अवधारणाएं हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिनको हम आपके लिए बताएंगे, उनको डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे कि उनमें क्या है, कहाँ कमी है। और वो चीज़ समझ में आ गई आपको, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी हेडलाइट तैयार हो गई। हेडलाइट मतलब आपके पास वो शस्त्र हो जाएगा जिससे आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो हिंदी, मानसिक योग्यता आप तैयारी करते रहेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है, बार बार कह रहा हूँ, गणित पर, अगर आपका 20 में से अगर 3-4 प्रश्न भी गड़बड़ हो गए बच्चों, तो ये समझिए आप खतरे की घंटी है। इसलिए वो प्रश्न गलत ना हो,
और इस तरीके से बताऊंगा कि 20 में से 20 प्रश्न आप सही करके आएंगे। मुझे पता है, मैं भी उस विद्यालय से पढ़ा हूँ, उसमें क्या पैटर्न आता है और कैसे प्रश्न करने होते हैं। उस समय बच्चों ये प्लेटफार्म नहीं था, डिजिटल प्लेटफार्म, एक किताब हुआ करती थी, हम उसी से भैया ये सही है लगाती रहती थी, कोई बताने वाला नहीं था। ये डिजिटल माध्यम जब से आया है, यूट्यूब कह लो, फेसबुक कह लो, व्हाट्सअप कह लो, सबके पास मोबाइल होता है, तब से ये चीज़ें आसान हो गई हैं। तो उसमें मैं डिफरेंट ये बता रहा था कि ये 30 मिनट में है, उससे पहले भी आप कर लेंगे। बहुत छोटी छोटी ट्रिकीज़ हैं, छोटे छोटे मैं सूत्र बताऊंगा, छोटे छोटे तरीके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी तरीके से उसको कर सकें। तो मेन चीज़ है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिन में जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो कम से कम 10 प्रश्न डेली लगाएं, हर एक टॉपिक की मैं बताऊंगा कैसे लगाना। और जिन्होंने नहीं किया है, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो सर आप सोच रहे होंगे कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि सबसे मुख्य है जो है वो गणित है, तो गणित की तैयारी करें कैसे? जी, उसी के लिए मैंने कहा था ये वीडियो थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, लंबी खिंच सकती है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इस चीज जिसने ये वीडियो शांति से देख ली तो उसको फिर गणित में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, कोई फेल नहीं कर सकता, उसका सिलेक्शन 100% है। बशर्ते ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, एक एक बात अगर आपने ध्यान से सुन ली तो ये मान के चलिएगा कि आपके सिलेक्शन को करने से कोई नहीं रोक सकता, आपका दाखिला हो। कई बच्चे आते हैं कि साहब उनके गार्जियन भी कहते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, पता नहीं क्या, नहीं कहना चाहिए वो चीज़। मेन चीज़ होती है गणित। कहीं ना कहीं हो सकता है वो हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो जाए, गलती से हो जाए, आकृतियों में हो जाए गलती से, लेकिन गणित में डिस्क्वालीफाइड के 90% चांस रहते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपको उसके बेसिक्स पते नहीं है, उसकी संकल्पना पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे। इसलिए वो चीज़, उस फंडामेंटल्स को मैं बताऊंगा आज। ये जो धीरे धीरे कर एक टॉपिक बाई टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि इसको पढ़ाएंगे तो ये समझ में आएगा, इसको पढ़ाएंगे तो ये समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आज से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को, गणित की इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है, ये हमारी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अंकगणित हेडलाइट है। हेडलाइट हमारी सही रहेगी तो जो साइड के इंडिकेटर हैं, यानी एक तरफ मानसिक योग होता है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है, वो इंडिकेटर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मेन चीज़ है हमारी गणित। तो उसको अब आप सोच रहे हो इसमें देखो, कुछ बच्चों को तो पता है जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, जिन बच्चों के पास कोई सूचना नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, या जिनको नहीं पता कि इसमें क्या क्या आती है, कौन कौन सी टॉपिक आती है बच्चों, तो पहले मैं उन टॉपिकों पे आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, प्राकृतिक संख्याएं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिनती। शुरुआत होती है गणित की गिनती से। गिनती का नाम लेते ही ये बच्चों के दिल में आता है 100 तक, 100 तक गिनती। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पढ़ते थे, और सच चीज़ बताएं तो 7, 8, 9, 10 तक, छुपाने कोई से छुपाने वाली बात नहीं है, हमें यही पता था कि गिनती 100 तक होती है। संख्या तो होती है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि भाई गिनती लिखो, कक्षा 3 में फलानी मैडम आ गई, सर आ गए, बेटा गिनती लिखो, 100 तक लिख दी। वहाँ हमें ये नहीं बताया गया कि बेटा गिनती 100 तक नहीं होती, गिनती का कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक, ये नहीं बताया गया कि गिनती को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। मैं बता रहा हूँ अपनी खुद की निजी, 5th स्टैंडर्ड तक मुझे ये पता नहीं था कि गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सच बात कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरा उन टीचर्स से, उन व्यूअर्स से, उन सब्सक्राइबर से, उस गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं उसकी विस्तृत जानकारी दें, उसकी विस्तृत व्याख्या दें, जिससे बच्चा उससे जुड़ सके कि अरे ये चीज़ तो ये है। अब प्रश्न आते थे कि ये मान लो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी तो 99,999। अब बच्चे को वहाँ ये मेमोराइज में नहीं है कि ये भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं पता, बस उसने रट लिया, हाँ ये प्रश्न आने हैं वगैरह वगैरह इस तरीके। तो ये गिनती है, तो प्राकृतिक संख्याएं पहला टॉपिक।
ये बेटा ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक टॉपिक चलेगा 10 दिन। और ये नींव है, जैसे मकान की नींव होती है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, आप लासा, मासा, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, चाल, एक एक नियम, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मैजिक चार्ट्स जिन्हें चार्ट बोलते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, औसत, ये और आपका ये कहते हैं प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, ये कुछ समझने में आने वाला नहीं है। सारी चीजें प्राकृतिक संख्याओं से टिकी हुई है। और अकेले इस टॉपिक से कम 5 प्रश्न आते हैं। अब आप समझ लो, प्रश्न है 20, एक चौथाई प्रश्न है, एक चौथाई प्रश्न केवल प्राकृतिक संख्याओं से आते हैं। वो बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की ही संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब गिनती कहां से होती है साहब? एक से गिनती शुरू होती है। टॉपिक बाय टॉपिक बताता चलूंगा। बहुत से टॉपिक जो मैंने आपसे बोले हैं पुनः बता दूं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको टॉपिक अपना करना है कंप्लीट प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में बहुत चीजें हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जो 10 कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल बेकार चलेगा। यानी आपके पास जो व्यंजकों का सरलीकरण है, औसत है, ये आगे की जो चीज़ें हैं, ब्याज वाले सवाल हैं, चाल वाले सवाल हैं, कम समय के हैं, औसत के हैं, और आपके लाभ प्रतिशत के हैं, एक एक नियम के हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके कोई मतलब के नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट, हाँ एक सबसे बड़ी चीज़ आती है इसमें पक्षांतर का, वो सब भी इसी संख्या के अंतर्गत आता है। विद प्रैक्टिकल बताऊंगा, ऐसे एग्जाम्पल से बताऊंगा जिन्हें गणित का एक हव्वा लगता है और गणित कठिन है। हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में कह लो, गणित से लोग डरते हैं। लेकिन गणित से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें वो फंडामेंटल्स पता नहीं है, जो मूल चीज़ें हैं वो पता नहीं है, जो मूल चीज़ें हैं वो पता नहीं है। हो सकता है वीडियो जो है थोड़ा सा धुंधली हो गई हो, थोड़ा सा लाइट चली गई थी और उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैं बता रहा था कि बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो गिनती होती ना, जो 1 से शुरू होती है 100 तक, गिनती की ही संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शुरुआत होती है 1 से। देखो आज मैं ज़्यादा नहीं, 1 से 10 तक बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आज ज़्यादा नहीं, केवल 10 तक। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे अपने क्लास 3 के बच्चों को मैंने गिनती, केवल 1 से 100 तक की गिनती को मैंने 12 दिन में पढ़ाया था। आज वो बच्चे कक्षा 4 में और 5 में आ चुके हैं। कैसे भी किसी तरीके की गिनती पूछ लो तो खट उठा देते हैं नींद में भी, क्योंकि मैंने उनका फंडामेंटल तैयार किया। अभी 1 से 10 तक की गिनती में वो कम से कम ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि जिनका आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो हमें फंडामेंटल यानी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कि कोई भी कुछ कैसा भी प्रश्न पूछ दे तो हम उनको बता सकें। तो मैं आज आपको केवल 10 तक गिनती बताऊँगा। ये एक है, एक देखो, इसको ऐसे समझ लो, ये कितना है? एक है। अब कुछ कह रहे होंगे सर ये तो हमें पता है। बच्चों, जिन्हें पता है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। मैंने कहा था बिल्कुल 0 से चलूंगा। ये कितने बॉक्स हैं? कितने हैं? 2। कुछ कह रहे हैं सर ये तो क्या फालतू की बकवास बता रहे हैं। जिन्हें ये बकवास लग रही है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और जिन्हें हैं सर, और मैं इस चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जो भी बच्चे मेरे पूरे सेशन देखेंगे 20 में से 20 ही प्रश्न करके आएंगे। और जिन्हें लग रहा है कहाँ नहीं बकवास पढ़ा रहे जी, तो हमें सब आता, तो उनसे है कि वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और जिन्हें जो ओवर कॉन्फिडेंस है
वो बाद में रिजल्ट में पता चलेगा कि उन्हें ये आता था कि नहीं आता था। और जिन्हें लगता है कि नहीं सर मेन कंपटीशन गणित का है और हमें गणित की बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियाँ सीखनी है, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल धैर्यपूर्वक शांति से देखते रहे। 3 यानी 3, कितने हो गए? 3 ये 4 अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हम तो 5 में पढ़ते, क्या ये तो बता रहे हैं कि ये 4 बॉक्स हैं इनको ऐसा लिखते हैं। हाँ उनके लिए सर देखो बच्चों, जब आप मैजिक चार्ट पढ़ोगे ना, मैजिक चार्ट जो चित्र 3 प्रश्न आते हैं उसमें से देख के बताना होता है कि अब फलाने दिन में कितने डिब्बे बिके, तो वहाँ चित्र बना रहता है एक और देखते हैं 3 वाले, इसलिए वो समझ रहे होंगे जो ये बहुत काम में आएगा ये चीज़। देखिए नेक्स्ट ये कितने हैं? 5 बॉक्स, 1 2 3 4 और 5। एक चीज़, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मेरे काम की चीज़ नहीं है वो बिल्कुल वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ये मान के चलिएगा जिसने ये स्किप कर दिया, वीडियो को छोड़ दिया, समझ लिए 1-2 प्रश्न उसके गलत हो जाएंगे, लिख लेना। हो जब परीक्षा दे के आओगे ना तब सर की याद आएगी कहाँ सर ने कहा था। नोट कर लो इस चीज़ को, जिन्हें लगा है कहाँ सर ये पढ़ा रहे हैं। अगर काश मुझे इस तरीके से किसी ने शुरुआत में पढ़ाया होता जब मैं छोटा था तो कहानी कुछ और होती। खैर समय की छोड़िए, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अभी नहीं, जब आप आगे आगे टॉपिक आएंगे ना आप कहोगे सर हाँ ये चीज़ वहाँ से हमें फ़ायदा हुआ है। 6 1 2 3 4 5 6 इसमें 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्सेस, यानी ये कितनी है चीजें? 7। तो इनको कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये बना दिया, संकेत बना दिया ये कि इतनी चीजों को हम 7। ये चीज देखो, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, ये चीजें हैं, ये कितनी है? 2। तो इन 2 को कैसे लिख दिया है? ऐसे। तो 2 को सांकेतिक भाषा में ये अवधारणा नहीं बताई गई हमें, तो एक ऐसा होता है। अब 1 2 होता क्या है, हम जब 4वीं 5वीं में आए तो पता चला कि ये ऐसी चीज़ होती है ना, इसको 1 बोलते हैं। कहने का मतलब है बच्चों को पहले प्रत्यक्षीकरण से कराया जाए कि वो संख्या क्या होती है, क्योंकि गणित में आप कुछ भी प्रश्न कर लो, सारा खेल का है संख्याओं का। जब संख्याओं की अवधारणा ही क्लियर नहीं है तो बच्चे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रश्न कैसे कर लेगा। तो पहले तो उसे पता होना चाहिए कि संख्या क्या है। संख्या एक रियल ऑब्जेक्ट का एक साइन है, संकेत है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया ये 2 है, देखो अभी कितनी है मेरे हाथ में? 3 बॉक्स, 3 है ना। तो इन 3 को ऐसा लिख दिया गया है, इन 3 को ये लिख दिया है कि ये जो 3 चीजें हैं वो तो थी रियल ऑब्जेक्ट, रियल माने वास्तव में। फिर उनका क्या कर दिया, इस उनका संकेत ये लिख दिया, और फिर उनके लिए सिंबल क्या यूज किया कि ऐसा लिखा जाएगा, तो ये 3। इसी प्रकार ये 7 चीजें, तो ये चीज 5 में आते आते आया कि यार 10 ये होती हैं। एक अवधारणा नहीं कि रटा दिया था, 1 ना 1 2 ना 2 3 3 और 4 4 और 5 5 और 6 6 और 7 7 और 8 8 और 9 9 और 10 10 पकड़ गई बस। ठीक है, इस तरीके से हमें मतलब सिखाया था कि कोई उससे उसकी अवधारणा से नहीं जोड़ा गया कि ये चीज़ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी टीचर ने, हो सकता है कि उस समय उस टीचर ने ये सोचा हो कि भाई ने ऐसे ही समझाया जाए, अपने अपने डिफरेंट तरीके थे। तो मेरा ये मानना है कि पहले बच्चों का प्रत्यक्षीकरण कराओ कि ये चीज़ क्या है, उसकी एक अवचेतन मन में क्या बैठ जाए, एक प्रतिबिंब बने कि यार वस्तु ये है, जैसे ये है, ये इनको 4 नाम दे दिया गया क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 फिंगर हैं, ये रियल हो गए।
फिर उस देखो उसको चित्र के माध्यम से मैंने ये बॉक्स बना दी कि इन 4 चीज़ों को ऐसा लिखेंगे। इतनी सी चीज, जो बच्चे बिल्कुल जिन्हें गिनती भी नहीं आती है वो भी आसानी से नवोदय में पास हो सकते हैं। जी हाँ, आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल छोटे स्तर से चल रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चे जो भी जिन्हें गिनती भी नहीं आ रही, कई बच्चे होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कक्षा 5 के बच्चे आपको यकीन नहीं हो रहा ढंग से 50 तक गिनती नहीं आती है, 50 तक। क्यों हो सकता है? सब बच्चे, एक मनोवैज्ञानिक शब्द होता है कि हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इज ए स्पेसिफिक नीड चाइल्ड, हर एक बच्चा एक विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा होता है। एवरी चाइल्ड, चाहे वो जिसे हम होशियार गधा का होशियार, उसको जब ये रियलाइजेशन करके रियल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए तो स्वाभाविक है कि शायद वो गिनती सीख जाए। अब कहना नहीं चाहिए, 90% विद्यालयों में 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 100 तक गिनती नहीं आती है। 40 नहीं तो 20% होंगे। तो बड़े सोचने का विषय है। हो सकता है वो उनका IQ लेवल कमज़ोर हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग कम हो सकता है उनके पेरेंट्स घर पे पढ़े लिखे ना हो सकता है वो ऐसे इन्वायरमेंट से निकल के आए हों जहाँ पर पढ़ाई बहुत दूर दूर तक हो। लेकिन एटलीस्ट एक टीचर के नाते हम इतना तो बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, उनको भैया ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे इनको ये कहते हैं, या इस चीज़ को ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये इस तरीके के हुए, इन्हें 8 कहते हैं। कभी नहीं भूलेगा। रियल एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल से बच्चा कभी नहीं भूलता है, उसके मस्तिष्क में एक इमेज बन जाती है। एंड यू नो वेरी वेल आवर माइंड वर्क्स ऑन इमेजेस। देखो सीधी सी बात है कि हमारा जो दिमाग होता है, स्पेशली बच्चों का, इमेजेस पे ज़्यादा काम करता है। इमेजेस समझते, चित्रों पे। आपने देखा होगा जब कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन होता है और कोई अच्छा सा क्लास में चित्र लगा हो बतख का या पक्षी का, तो वो जाके उसे पढ़ने का प्रयास करता है। हाँ, क्यों? कि वो उस इमेज के प्रति अट्रैक्ट होता है, इमेज के प्रति अट्रैक्ट होता है। अगर उसे इमेज के साथ जोड़ा जाए कि ये चीज़ ये है, तो बच्चा बड़ा जो है बहुत क्रिएटिव होता है, तो उसका जो माइंड सेट होता है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी, हमें तो सीधा है बगल वाला ये होशियार है बेटा फलाने, वहाँ उसके बगल में बैठ जा बेटा, ऐसे 20 तक गिनती सिखा दो। ये चीज़ हुई है मेरे खुद साथ, लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा वो चीज़ आप तक कि जब तक बच्चों के दिमाग में उस चीज़ की इमेज ना बैठे कि इस चीज़ को ये कहती हैं, तब तक सारी चीज़ें बेकार हैं, कोई मतलब की नहीं है। अभी आप रटा दोगे, बढ़िया नंबर आएंगे, ये ग्रेड के आएंगे, और जब कंपटीशन में बैठेगा ना तो टाएं टाएं ठेस, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी करती हैं, उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल कमज़ोर होते हैं, जिनके चलते बच्चे बैकफुट पर होकर अपना कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं। और कहीं ना कहीं वही पढ़ाई आ जाती है कि हमने वो कंसेप्ट क्लियर कर लिया होता। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चा जब मैंने काउंट करेगा, देखिए स्पेशली 1 2 के बच्चे हैं जो अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो देखेंगे सर ये क्या बना रहा है, बार बार उस पर जाएगा कि सर ने 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, 5 बार बनाया, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो ये चीज़ों को हम 9 बोलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बेटा 1 2 3 सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे पूछो बच्चों ये क्या लिखा,
सर 3। क्यों? उसको इमेज नहीं है, उसको बताया नहीं गया कि ये चीज 1 होती है, रियल ऑब्जेक्ट से सोचा बताया नहीं गया। अगर उससे पूछोगे बेटा ये कितना है तो कहेगा 4, जबकि 4 नहीं है। अगर उसको इस वस्तु के साथ समझाया गया होता, उसके सामने रियल ऑब्जेक्ट रख के बताया गया होता, तो वो शायद सही बताता। यही है मेन फंडामेंटल गणित का। 10 सिमिलर, इसमें 10 बॉक्स बना देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 बॉक्स बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 चीजों को ऐसा लिखना होता है। तो ये इस कंसेप्ट, ये जो फंडामेंटल है, ये अवधारणा है, इसको बच्चे के दिमाग में बैठाना है हमें। और मैं उन गार्जियन से, पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि इतनी चीज आती है, मुझे पता है, लेकिन मैंने फ्री में बताई। क्यों? अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कोई भी चीज उसे समझानी है तो पहले रियल एग्जाम्पल दीजिए। जी हाँ, जिसको वो देख सके, महसूस कर सके, और उसके बाद उस वस्तु की, उस चीज की इमेज यानी उसका प्रतिबिंब को अपने दिमाग में बना सके। वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, उस कंसेप्ट को नहीं भूलेगा। उस कंसेप्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आसानी से कर देगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने आज आपको 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं यानी गिनती की संख्याएं बताई हैं। ये आपको घर पे क्या काम करना है, मैंने 10 तक बताई हैं। आपको आज इन केवल 10 तक संख्याओं को लिखना है। ध्यान रखिए कि ये क्यों, 1 है तो 1 को ऐसे लिखना, कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे, गलत। 2 ऐसे, ये बिल्कुल भूल जाइए। जो स्टैंडर्ड तरीके से मैंने लिखा है, 1 ऐसा बनेगा, 2 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 5 ऐसा, 6 ऐसा, 7 ऐसा, कछु 7 ऐसे बना दिए, ये गलत है, ठीक है ना। कुछ 9 पता नहीं कैसा इस तरीके का बना दी, कुछ 9 देखना ऐसे, कुछ ऐसा अलग वाली तरीके, ये 10 ऐसे, मतलब जैसे जो उजड़ी विरासत हो। अरे ठीक है भैया, अगर अपन लोग हैं, बाल अगर बिखरे हैं तो ढंग के नहीं लगते, कपड़े कितने अच्छे पहने रहो। ये 1 से 10 तक अंक अगर आपने सही लिख लिए तो आपकी जितनी भी बड़ी संख्या हैं उनको इसी हिसाब से लिखोगे। अगर आप एक ऐसा बना दोगे तो यही आपकी आदत में रहेगा जीवन भर। इसलिए 1 से लेकर 10 तक की आज आपको केवल प्रैक्टिस करनी है कि ये 1 से 10 तक की संख्याओं को हमें कैसे लिखना है। ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं की पहली क्लास है, गणित की पहली क्लास है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्हें चैनल के लिए सब्सक्राइब कर रखा है तो वो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं पुनः कहूँगा, ये वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसको आप वीडियो को बार बार देखिए। मैंने इसमें जो बातें कही हैं बच्चों और जो बड़े जो कंपटीटर होते हैं, जो तैयारी, उनके भी काम की बात है। इसलिए इस वीडियो को मेरे व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चों तक पहुँचे, वो भी इस नवोदय विद्यालय की अवधारणा को समझ सकें, संख्या की अवधारणा को समझ सकें, और अंक गणित को, अपने गणित के फंडामेंटल्स को मजबूत कर सकें। आशा है मेरी आज की ये स्पीच आप सबको समझ में आई होगी। आप सभी व्यूअर्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का, एग्जिस्टिंग और जो न्यू जो है सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब का वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।